चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। हाँ जी, क्या कहानी है? हमारे पास ऐसे कुछ प्लेट्स हैं, ठीक है जी। आपको प्लेट एरिया ए, सेपरेशन डी, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस पी एंड क्यू। एक क्वेश्चन मैं कराऊँ पहले? गुड गुड। मान लो आपने यहाँ पोटेंशियल दिया V1, तो जो पॉइंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है पोटेंशियल सेम रहता है। यहाँ V1 है तो यहाँ भी V1 हो जाएगा, यहाँ V1 हो जाएगा। गुड इवनिंग। यहाँ V1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। मान लो सपोज यहाँ V2 दिया है, यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा। करेक्ट है? V1 कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3 4 बार लिखा गया है। तुम्हारे पास ऐसे हैं 1 2 3 4 V1, इसके क्रॉस है V2, यहाँ से क्रॉस V2 है, सब पैरेलल हो गए। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया आपके पास? 4C 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। सिंपल ना? सिंपल ना? कई बार पूछा जाता है कि भाई अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा दिया, यहाँ से V लगा दिया, तो प्लेट A पर चार्ज कितना है? करेक्ट। अब प्लेट A जो है 2 बार यूज हो रही है, समझ रहे हो? दोनों बार ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, करेक्ट है? तो चार्ज इस पे डबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बोले तो चार्ज कितना आएगा? Q इक्वल्स टू सी वी, सी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू V, बस डबल आ जाएगा। करेक्ट है? क्या पूछते हैं भी प्लेट B पर क्या चार्ज है? अगेन B प्लेट 2 बार यूज हो रही है और नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो चार्ज ऑन प्लेट B क्या आ जाएगा? दैट इज सी वी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, V नेगेटिव में। इजी इजी ना? चलो नेक्स्ट हमारे पास ऐसे प्लेट्स हैं, ऐसे, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस आपको सी इक्विवेलेंट निकालना है। प्लेट एरिया A, सेपरेशन D। चलो शुरू हो जाओ। अगर आपने पोटेंशियल यहाँ पे दिया है V1, अंशिका, यहाँ दिया बेटा आपने V2, यहाँ से आना यहाँ जाना है, तो यहाँ V1 होगा, यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V2 होगा। अब इस पर कोई पोटेंशियल तो होगा, ठीक है? यहाँ V3 है, यहाँ V3 है, यहाँ V3 है, यहाँ V3 है। स्टार्ट V1 से कितनी बार लिखा है? 2 बार। V1 इसके अगेंस्ट कौन है? V3। इसके अगेंस्ट कौन है? V3। इसके साथ कौन है? हैं? V3 के अगेंस्ट, V3 के साथ तो V3 है, V3 के साथ V3 है, अगेंस्ट V2 है, V2 के साथ फिर कौन है? V2 है, फिर कौन है? V3 है। हैं? V1 के साथ V3, ये हो गया। V1 के साथ V3, ये हो गया। V3 फिर V3, ये हो गया। इसके अगेंस्ट V2, ये हो गया। फिर V2, फिर V3। ज्वाइन कर दिया। बाहर कहाँ से निकलेंगे? V2 से। बाहर तो V2 से निकलना है ना। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे फिर? सीरीज में। ऐसे बन जाएगा ना प्राणियों, ये दोनों भी सीरीज में। V1 से आ रहे हैं, V2 को जा रहे हैं, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। नेट क्वेश्चन क्या हो जाएगी इसकी? C/2,
तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, सी। अब सराउंड ए बाई डी आपका आंसर आ जाएगा। सही है, कोई बात नहीं। अब समझाया कैसे करना है। लेट्स सी, एक और क्वेश्चन देखो। नहीं समझ में आया, क्या समझ नहीं आया? हमने कहाँ से स्टार्ट किया, बेसिक से देखो एक बार। अमन, V1 लिखा, V2 लिखा। अरे सुन तो सही पर बेटा, सुनो तो सही। V1 लिखा, V2 लिखा, V1 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, V2 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। अब पूरा स्ट्रक्चर एक ही है, इसको V3 दे दिया। V1 कितनी बार, 2 बार यूज हो रहा है। इसके अगेंस्ट कौन है, V3। इसके अगेंस्ट कौन है, V3। फिर V3 कहाँ कनेक्टेड है, V3 से। इसके अगेंस्ट कौन है, V2। फिर V2 कहाँ कनेक्ट, V3 से। सेम पोटेंशियल ज्वाइन कर दिया, बाहर आना V2 से। तो ये सीरीज में कॉम्बिनेशन पैरेलल में। सर अगर उसको V1 कर ले स्ट्रक्चर को, तो भी आंसर सेम आएगा इस पूरे स्ट्रक्चर को। फिर यहाँ V2 V3 लेना पड़ेगा। हाँ वैसे क्या, हाँ, इनकमिंग आउटगोइंग सेम रखो बस। हाँ वो। एक और क्वेश्चन करो। P क्रॉस नेट कैपेसिटी निकालना है। फ्लैट एरिया A सेपरेशन D, C अक्रॉस P एंड Q करो। चलो जी, अब अगर आपने यहाँ पोटेंशियल दिया V1, यहाँ पोटेंशियल दिया आपने V2, V1 यहाँ पर आएगा 2 बार, V2 यहाँ पे आएगा 2 बार, मान लो यहाँ V3 है। सही है, V1 लिखा आपने 2 बार, V1 इसके अगेंस्ट कौन है, V3। इसके अगेंस्ट कौन है, V1 इसके क्रॉस V2। फिर कौन है इसके साथ लगा हुआ, फिर कौन है इसके साथ, सेम है, ज्वाइन कर दो। बार यहाँ से आना है, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, C/2। C पैरेलल में कितना हो जाएगा, C/2। सही है, अब आगे समझ में। ओके, जैसे क्रॉसने और कैपेसिटेंस। प्लेट एरिया A D 2D D, और अब साइलेंट नोट A/D की वैल्यू 7 माइक्रोफैरेड है। सी इक्विवेलेंट क्रॉस P एंड Q निकालना है, करो। चलिए, अगर आपने इनकमिंग है, यहाँ दिया पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल दिया आपने V2, तो यहाँ V2 आएगा, यहाँ V2 आएगा, यहाँ V2 आएगा, यहाँ V1 आएगा, V1 आएगा, V1 आएगा, मान ले V3 आएगा और V3 आएगा। डन। V1 आपने कितनी जगह लिखा है, 3 जगह, 3 जगह लिख लो, 1 2 3। V1 V1 V1। इसके अगेंस्ट कौन है, V2। इसके अगेंस्ट कौन है, V3। इसकी डिस्टेंस सी, तो इसकी क्या हो जाएगी, C/2 हो जाएगी। और इसके अगेंस्ट कौन है, V2। इसको नीचे ऊपर दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब ये V3 किससे कनेक्टेड है, फिर V3 से, है ना। फिर से का, हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया, ये इससे कनेक्टेड V3, फिर इससे कनेक्टेड है V2 से, फिर V2 से कनेक्टेड है, ये हो गया, है ना। अब सब V2 हो गए, सब बाहर चले गए, दो जी। सही है। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में,
तो C/2 प्लस C/1 1/c इन सीरीज क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा। तो तीनों आपस में क्या है, ये पैरेलल, तो C प्लस C प्लस C/3 C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 7C/3 हो जाएगा, है ना। C की वैल्यू कितनी है, 7, तो 49 माइक्रोफैरड बाई 3, ये आंसर आएगा। सिंपल ना, किससे ठीक है ये, वाह कमाल है। क्या गलती करी है, हाँ, अरे बेटा ये ले लिया सेम प्लेट, V1 ले लिया। सुनो बेटा सुनो, V1 के अगेंस्ट कौन है, लिख दिया V2, गोला लगा लिया, यूज हो चुका है। V1 के क्रॉस कौन है, V3, फिर से क्रॉस कौन है, V2, ये भी यूज हो, ये भी यूज हो, बच्चा कौन है, ये बच गया सिर्फ, ये V2 किससे रिलेटेड, V2 से रिलेटेड है, कहाँ गया ये V2 से रिलेटेड है, नीचे वाले से होगा ना, नीचे से कर लो, एक ही बात है, V3 V से कनेक्टेड है, फिर V2 से कनेक्टेड है, कल तो एक को ही है। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज में, तीनों पैरेलल में, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हुए, नोट करना है, कर लिया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। हमारे पास एक ऐसे ये वाला केस है, याद आया, क्यों वाला, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको निकालना है C इक्विवेलेंट, फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस 1 and 8, क्या बोलते हैं इसको हम, बॉडी डायगोनल, B पार्ट 1 and 7 rather, 1 and 8, फेस डायगोनल, फिर बोलते हैं हम इसको C पार्ट इज 1 and 4, HA क्रॉस। चलो करिए, याद है कैसे करना है, लेट्स सी। चलो जी, अगर हम जा रहे हैं अक्रॉस 1 and 7, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो 1 to 4, 4 to 8, 8 to 7, we encounter 3 capacitors, 1 to 4, 4 to 3, 3 to 7, 3 capacitors, 1 to 2, 2 to 6, 3 capacitors। इसका मतलब 5, 2 और 4 सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो आपने 1 से शुरू करते हुए 7 तक पहुंचना है। तो यहाँ पर 2, 5 और 3, 2, 5 और 4, यहाँ से 5, 2 और 4 सेम पोटेंशियल आ जाएंगे। यहाँ चलो, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर। इसी तरीके से 7 से 6, 7 से 8, 7 से 3, 7 से 6, 7 से 8, 7 से 3, ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, ऐसे आ जाएंगे। सही है। फिर 2 से 6, 2 से 3, 2 से 6, 2 से 3, 5 से 6, 5 से 8, 5 से 6, 5 से 8 और 4 से 8, 4 से 3, ऐसे दे दो। तो यहाँ से अब ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, 3C, ये क्या हो जाएगी 6C, ये कितनी हो जाएगी 3C। सब आपस में क्या है सीरीज़ में, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/3C, 1/6C, 1/3C। टेक एलसीएम 6C, 2 कर तो ना अभी
तो सी कितना आ जाएगा 6c/5 आ जाएगा। किस किस का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट था। डन किया है, याद था? अरे पूछ रहा हूँ बाबा, मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ बच्चों पे। ये बात करेंगे आप, ये भी करा दूँ? ना ना, चलो लेट अस सी। 1 और 8 के क्रॉस निकालना है। लिखो 1, लिखो 8। 1 से 8 पहुंचना है तो 1 2 4 4 to 8, 1 2 4 4 to 8 सही है। 1 2 2 1 2 5 5 to 8, 1 2 5 5 to 8। डन। 1 2 2 का रास्ता रह गया, चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। 1 2 2 इसी तरह से 8 से 7 रह गया, 8 से 7 आ गया। अब हमने 2 से 7 पहुंचना है। 2 से 6, 6 से 7, 2 से 6, 6 से 7, 2 से 3, 3 से 7, 2 से 3, 3 से 7, 5 और 6 कनेक्टेड हैं, 3 और 4 कनेक्टेड हैं। ये हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में कितना हुआ? 2c 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 ऐसे हो जाएगा। 2c 2c, यहाँ से c, फिर 2c 2c, यहाँ से c, यहाँ से 2c, ये हो जाएगा। निकालें इसके क्रॉस है। अब ये दोनों आपस में क्या है? सीरीज में 2c/3 हो जाएगा। ये भी सेम 2c/3 हो जाएगा। अब p/q r/s है, तो यहाँ से फ्लो करेगा नहीं, छोड़ दो इसको। सीरीज में कितना हो जाएगा? ये c, ये सीरीज में कितना हो जाएगा? c/3। पैरेलल में कितना हो जाएगा? c + c/3 कितना होता है? ये 4/c/3 आ गया। डन। अगला पार्ट भी ला देता हूँ। अक्रॉस 1 and 4 जाना है, तो 1 लिखो और 4 लिखो, सही है। डायरेक्ट पहुँच गए 1 to 4, 1 to 2, 1 to 5, यहाँ पहुँच जाओ 5 और 2 पर, 1 to 2, 1 to 5। इसी तरह से 4 to 8, 4 to 3, 4 to 8, 4 to 3, और 5 तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? 6 के पास जाओ अभी। 5 भी गया 6 के पास, 2 भी गया 6 के पास, और 8 और 3 भी कहाँ जा रहे हैं? 7 के पास जाने दो। 6 और 7 आपस में कनेक्टेड हैं, और 5 और 8 कनेक्टेड हैं, और 2 और 3 कनेक्टेड हैं। ये हो गया है ना। अब ये कितना हुआ? ये c है, कितना हो जाएगा? ये 2c। ये कितना हो जाएगा? 2c। ये कितना हो जाएगा? 2c। ये कितना हो जाएगा? 2c। कितना है ये? c। ये कितना है? 2c। डन। तीनों आपस में क्या है? ये सीरीज में 2c और c, 2c कितना हुआ? c। c और c कितना हुआ? c/2। करेक्ट। दोनों पैरेलल में 2c + c/2 कितना हो जाएगा? 5c/2 हो जाएगा। तीनों सीरीज में 2c 2c + c, 1/c + 5c/2 कितना हो जाएगा? ये 5c, 5 + 2, 5c/7 हो जाएगा, है ना। सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में, पैरेलल में, तो c यूनिट क्या हो जाएगा? c + 5c/7। आंसर क्या आएगा? 12c/7 आंसर है। किसके तीनों पार्ट सही थे? वाओ।
ऑसम मैन। गिवन क्वेश्चन में जब आपने इसको कनेक्ट नहीं किया है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों आपस में क्या है सीरीज में, c/2 प्लस c कितना हुआ 3c/2, तो क्या चार्ज आएगा 3c/2 इंटू v। करेक्ट है। जब आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, फिर c क्या हो जाएंगे 2c, फिर चार्ज क्या आ जाएगा 2c इंटू वी। रेशियो क्या हो जाएगी q डैश बाई क्यू निकालना है 2cv बाई 3cv बाई 2, आंसर क्या आ जाएगा 4/3, ये आंसर है। किसके साथ सही है? दैट्स नाइस। बाकी शॉर्ट हो गया तो ये आउट में सर्किट से आउट हो गया ना, ऐसे बन जाएगा बेटा फिर। हाँ ऐसे हो गया बेटा, देखो सर्किट वो आउट हो गया ना सर्किट से, ये कनेक्शन तो है ही है ना अब, सही है यू मैन। आगे समझ में। अगर हमारे पास ऐसे एक कैपेसिटर है, एक ऐसे कैपेसिटर है, एक ऐसे कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, V0। अब V0 निकालना है। प्रोसीड। पोटेंशियल एट O। करो। चलिए देखिए, मान लो यहाँ से चार्ज आ रहा है Q, यहाँ चला जाएगा Q1 एंड Q2, तो इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू आउटगोइंग चार्ज, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CV, कैपेसिटेंस है 6, पोटेंशियल ड्रॉप है 20 माइनस VO, Q क्या हो जाएगा VO माइनस 10 इंटू 10 प्लस VO माइनस 5 इंटू 2। 100 रुपये VO निकालना है। डेट्स इट, सबने कर लिया। ओके, आगे पास इस तरह से एक बैटरी है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक कैपेसिटर है। ये है 2 माइक्रोफैरड, सॉरी 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 10 माइक्रोफैरड। ये है 30 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से करंट जा रहा है I, यहाँ से जा रहा है I1, यहाँ से जा रहा है I2, यहाँ लगा हुआ है स्विच। करेक्ट। कैलकुलेट the value of I1 and I2 at immediately after circuit is switched on and B part long time after circuit is switched on. करेक्ट। लॉन्ग टाइम मतलब उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, याद होगा। सही है, करो। क्या कहानी है? जब आपने इमीडिएटली आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड T0 पे तो कैपेसिटर कोई काम ही नहीं होता, एक्ट एज अ वायर। पहले हो जाएंगे 6 3 2 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो आई वाली क्या आ जाएगी 30/4 7.5 एम्पियर। सही है।
तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होएगा, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, 15 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करंट जाएगा 15/6, तो यहाँ से क्या जाएगा 15/3। डन। लॉन्ग टाइम मतलब कैपेसिटर विल ब्लॉक द सर्किट, कैपेसिटर ब्लॉक करेगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे है 2 ओम, यहाँ पे है 3 ओम, यहाँ पे 6 ओम, ये है 10 माइक्रोफैरड, ये है आपको 30 वोल्ट। यहाँ से करंट पास करेगा नहीं, तो आपकी I2 वैल्यू क्या हो जाएगी 0। करंट सिर्फ यहाँ से पास करेगा, तो I इक्वल्स टू I1 हो जाएगा 30/8। सही है। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्या होएगा, V इक्वल्स टू IR, I इज़ 30/8, R इज़ 6। तो इसमें चार्ज कितना स्टोर होगा, Q इक्वल्स CV, C इज़ 10 माइक्रोफैरड एंड पोटेंशियल इज़ 30/8 इंटू 6 कूलम। क्लियर है। चलो अब आपने क्या करना है, शीट करनी है आपने।